रवि को पुराने सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे कबाड़ से एक पुराना रेडियो मिला। देखने में टूटा फूटा लेकिन अजीब तरह से आकर्षक था। उसने रेडियो घर लाकर साफ किया और जैसे ही स्विच ऑन किया, फिर भी उसमें से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। धीरे धीरे उस सरसराहट के बीच से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। रवि ने सोचा शायद कोई रेडियो सिग्नल आ गया होगा, लेकिन हर बार रेडियो चालू करने पर वही आवाज, वही शब्द। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? रेडियो से तेज चीख निकली और फिर आवाज बोली, मैं यही हूं, तेरे पीछे। रवि ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और वहां रेडियो के टूटे हुए शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। एक घना रहस्यमयी जंगल था। वहां हर पेड़ जैसे कोई रहस्य छुपाए बैठा था। जंगल में रहते थे शेर, जो खुद को राजा मानता था, हिरणी, जो हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती थी, तोता, जो जंगल की आवाज था और हर खबर सब तक पहुंचाता था, एक बच्चा लकड़हारे का बेटा जो गलती से जंगल में भटक आया। जब बच्चा रास्ता भटक गया तो जानवरों ने पहले डर महसूस किया। शेर सोच रहा था कि इंसान जंगल के लिए खतरा है, लेकिन हिरणी ने कहा, यह बच्चा है, इसका कोई दोष नहीं। तोते ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर बच्चे को रास्ता दिखाया। अंत में बच्चा सुरक्षित घर पहुंच गया और उसने कसम खाई कि बड़ा होकर जंगल और जानवरों की रक्षा करेगा। साबरमती नदी हमेशा से अहमदाबाद की पहचान के केंद्र में रही है। ऐतिहासिक रूप से नदी साल के अधिकांश समय में चौड़ी लेकिन उथली थी, अक्सर गर्मियों में सूख जाती थी और मानसून के दौरान बाढ़ आ जाती थी। 1960 के दशक में दूरदर्शी योजनाकारों ने इस बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया कि नदी का बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए बाढ़ को रोकने और इसे शहर के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। मेंसरा परियोजना विचार 1960 के दशक में वास्तुकार बी दोषी द्वारा औपचारिक रूप से एक रिवर फ्रंट विकास का विचार प्रस्तावित किया गया था। हालांकि गंभीर योजना केवल 1990 के दशक में शुरू हुई, जब अहमदाबाद नगर निगम और गुजरात सरकार ने इस अवधारणा को पुनर्जीवित किया। 1997 में साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SRFDCL को परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। निष्पादन परियोजना में नदी को लगभग 275 मीटर की स्थिर चौड़ाई तक संकीर्ण और चैनलबद्ध करना शामिल था। यह दोनों किनारों पर भूमि को पुनः प्राप्त करके तटबंध बनाकर और नर्मदा नहर के माध्यम से जल प्रवाह को नियंत्रित करके प्राप्त किया गया, जो अब साबरमती को पानी देता है। निर्माण 2005 में शुरू हुआ और अगले दशक में पार्क, सैरगाह, उद्यान, सड़कें, सांस्कृतिक स्थान और घाट विकसित किए गए। आज रिवरफ्रंट नदी के किनारे अब 22 किलोमीटर का विस्तार है, जिसमें टहलने के रास्ते, साइकिल ट्रैक, उद्यान, फूल पार्क, सांस्कृतिक केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जैसे त्योहारों के लिए स्थान है।